तुम्हारे माइंड रूपी कंप्यूटर में जब कुविचारों के वायरस आ जावे तो सत्संग रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और सत्संग रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम आप इंस्टॉल करोगे, आपके माइंड में सत्संग आएगा, बुद्धि की शुद्धि होगी। और याद रखना, पहले शुद्धि जरूरी है। जिसकी जवानी में शुद्धि हो जाती ना, बुढ़ापे में उसी को सिद्धि हो जाती। हाँ, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। और ज्यादातर लोग जवानी को खराब करते हैं। उनसे कहो कि भजन करो, बुढ़ापे में कर लेंगे ठटरी के बरे। जब कपड़ा पूरा फट ही जाएगा तब बुढ़ापे में भजन करोगे। और ये गारंटी थोड़ी है तुम बुढ़ापे तक चलोगे, पहले ही निपट गए, फिर क्या करोगे? ये गारंटी थोड़ी है बुढ़ापे तक चलोगे। तो नीरज जी, तुमने पूछा कि सत्संग का महत्व क्या है? सत्संग का बड़ा महत्व है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नीरज जी, तुमने पूछा सत्संग का फल क्या है? एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु सत्संग का फल बताओ। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, हाँ, अगर यहाँ आप लोगों को कम जगह लगे, दिक्कत हो रही हो, तो ऊपर वाला खोल दिया गया है, ऊपर भी बैठ सकते हो। और ये भी अच्छा सौभाग्य होगा कि जो चेला पहले ही ऊपर बैठ गए, अब वो कथा सुन के कितना ऊपर जाएंगे। कथा सुनी इसलिए जाती है कि हमारे विचार थोड़ा ऊपर लेवल के हो जाएं। अब पहले ही जो ऊपर हो गए हैं, अब तो छत ही बची, तो बिस्ब्रेन वाले तो छत पे भी सीताराम 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 सीताराम। हाँ, तो नीरज जी आपने पूछा, कोई नहीं जगह है ऊपर, भगवान की कृपा है, जगह है। हाँ, आपने पूछा सत्संग का महत्व क्या? यही प्रश्न भगवान नारायण से नारद जी ने किया। हे प्रभु, सत्संग का महत्व बताइए। भगवान ने नारद जी से कहा, नीचे पृथ्वी लोक पर एक तोता है, उससे पूछो, वो उत्तर देगा। अब भगवान की बात नारद जी काट तो सकते नहीं, ध्यान से सुनना। नारद जी नीचे आए, तोता से पूछा, भैया सत्संग का महत्व बताओ। तोता मर गया। अब नारद जी बड़ी टेंशन में कि हमने तो पूछा सत्संग का महत्व बताओ, ये टपक गया, कहीं इल्जाम और न लग जाए। नारद जी वापसी गए। भगवान ने कहा, क्या हुआ? अरे बोले, प्रभु वो तो मर गया है। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, अमुक अमुक गांव में पृथ्वी लोक में एक बैल है, ये प्रश्न उससे पूछो, वो उत्तर देगा। नारद जी बोले, बड़ा भगा रहे हो, पर भगवान की आज्ञा तो टाल नहीं सकते। तो नारद जी फिर नीचे आए पृथ्वी लोक में। बैल घास खा रहा था। नारद जी ने कान में जाके कहा, भैया सत्संग का महत्व बताओ। बैल मर गया। अब नारद जी का टेंशन, बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हो, लो हो जाए, दिमाग खराब, जिससे पूछो वो मर रहा है। अब भगवान के पास भागे नारद जी, कहीं ऐसा ना हो बैल के मालिक को पता लग जाए तो हम ही निपट जाए। अब भगवान के पास गए, बोले, प्रभु ये ऊपर नीचे क्या करवा रहे हो? और ऊपर नीचे तो ठीक है, जिससे पूछो सत्संग का महत्व बताओ, वही टपक जाता है, मर जाता है। भगवान बोले, चिंता ना करो, उत्तर मिलेगा, ऐसे ही उत्तर मिलेगा। अरे कैसे? बोले, जाओ पृथ्वी लोक में अमुक अमुक राजा के घर पर एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया है, वो उत्तर देगा। नारद जी बोले, हम नहीं जाने वाले, हमारी फ्लाइट कैंसल। क्यों? हम दो से पूछा, दोनों मर गए। तो पहला तो तोता था, बच गए, दूसरा बैल था, सो बच गए। राजा के बालक से, राजकुमार से पूछाओ कहीं वो मर गया तो राजा इतनी बड़ी फांसी लगवाएगा कि पूरी नारदगिरी निकल आई। इसलिए हमारा जाना कैंसल। भगवान बोले, बात मानो, हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, जाओ, आज्ञा है। अब भगवान की आज्ञा तो टाल नहीं सकते। नारद जी नीचे आए, डरते डरते आए। राजा से कहा कि हमने सुना तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। राजा बोले, ठीक सुना, सत्य सुना, भगवान की कृपा से कई सालों बाद बेटा हुआ है, महाराज आप दर्शन दे दो। नारद जी बोले, हम दर्शन ही देने आए हैं।
अब नारद जी डरते डरते पालने के पास गए, थोड़ी सी हिम्मत बांधी, सोचा कहीं ऐसा ना हो हम पूछें ये भी मर जाए। तो राजा से पूछा कि यहाँ दंड का प्रावधान क्या है। राजा बोला मतलब? अरे बोले महाराज मान लो कोई आदमी किसी का मर्डर कर दे तो क्या दंड है। राजा बोला हमारे यहाँ दंड बहुत खतरनाक है, कीला चुभा चुभा के मारा जाता। अब नारद जी का और बीपी हाई हो गया कि कहीं सच में मर गया तो मर गए। अब नारद जी ने सोचा भगवान की आज्ञा है, उधर से आज्ञा है, नहीं करेंगे आज्ञा का पालन तो मरेंगे, और करना है अगर ये मर गया तो मरेंगे, इससे अच्छा है आज्ञा का पालन करके मर जाओ। अब नारद जी ने पलना में पड़े हुए राजा के बेटा राजकुमार से पूछा, बेटा सत्संग का फल क्या है? वो बालक हंसने लगा। नारद जी अभी तक नहीं समझ पाए? नहीं। नारद जी हमें पहचाना? भैया हमने नहीं पहचाना, हम वही हैं, पिछले जन्म में बैल थे और बैल होने के पिछले जन्म में हम तोता थे। आपके मात्र एक घड़ी सत्संग की बात कान में करने से हमारी तोता योनि मुक्त हो गई, बैल योनि मुक्त हो गई, और आज आपकी कृपा से हम राजा पुत्र राजकुमार बनकर के पैदा हुए। ये सत्संग का फल है, ये सत्संग का महत्व है। ये भगवान नारद जी ने अपने वाणी से स्वयं कहा। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी नीरज जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सीताराम 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 कही, तारी वेदी राखे राम, तारी वेदी रही। हाँ तारी वेदी राखे राम,